एस.सी. वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 15। A far-sighted person cannot see objects placed closer to 50 centimeter. Find the power of the lens needed to see the objects at 20 centimeter. तो 15 न्यूमेरिकल से आगे यहाँ पे डिफेक्ट्स इन आई इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल होगी। तो 15 न्यूमेरिकल में यहाँ पे फार साइटेड ये जो डिफेक्ट होगा उस पर न्यूमेरिकल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ह्यूमन बीइंग अगर 20 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता है तो वो नहीं पढ़ सकता। उसे पढ़ना है 20 सेंटीमीटर का और उसे पढ़ना है तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए उसे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 50 सेंटीमीटर के पहले का वो नहीं देख सकता। मतलब उसे देखने के लिए ऑब्जेक्ट को कम से कम 50 सेंटीमीटर पर उस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तभी वो देख सकता है। उसके पहले वो नहीं देख सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर का पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आई लेंस रखनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 सेंटीमीटर मतलब फार साइटेड मतलब दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। 25 सेंटीमीटर का भी नहीं दिखेगा, 20 सेंटीमीटर का नहीं दिखेगा। यहाँ से जो रेज आ रहे हैं वो इतने इस लेंस के कारण यहाँ पे जो आई लेंस होगी उतने कॉन्वर्ज नहीं हो रहे कि वो रेटिना पर इमेज मिलेगी। वो इमेज थोड़ी सी बाहर जा रही है तो उसे ज्यादा कॉन्वर्ज करना पड़ेगा, या तो फिर उसे ऑब्जेक्ट को ही दूर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक हर एक आदमी के लिए अलग अलग वो पॉइंट होगा, नियर पॉइंट, जहां से वो पढ़ सकता है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे 50 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होगा, वहां से वो पढ़ सकता है। लेकिन नजदीक का पढ़ना है तो यहाँ पे एक कॉन्वर्जिंग लेंस लेनी पड़ेगी। तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस क्या करेगी, यहाँ से जो रेज आ रहे हैं इस रेज को कॉन्वर्ज करेगी और रेटिना पर उसकी इमेज मिलेगी। मतलब जैसे कि इस लेंस को हम यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो वो 50 सेंटीमीटर पर उसकी इमेज मिलेगी। मतलब कि अगर वो 50 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है तो हमें जो ऑब्जेक्ट उसके पहले उसकी इमेज 50 सेंटीमीटर पर लेनी पड़ेगी, तब वो पढ़ सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि इस लेंस जिसके कारण वो पढ़ सकता है, जिसके कारण वो 20 सेंटीमीटर की इमेज जाएगी 50 सेंटीमीटर पर, उसकी पावर कितनी होगी ये फाइंड करो। पावर मतलब फोकल लेंथ पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लेंस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इमेज कहाँ पे बनानी हमें, जहाँ पे वो पढ़ सकता है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर। तो ये आएगा 50, ये भी लेफ्ट साइड में तो माइनस आएगा। और ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ना है उसे 50 सेंटीमीटर का पहले का, जो कि 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो ये 20 सेंटीमीटर का, ये भी माइनस आ जाएगा। ये माइनस वगैरह साइन कन्वेंशन सब हमने लास्ट चैप्टर मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ लिया है। तो इसे f फाइंड करना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये -20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू, ये आएगा 30 अपॉन, ये आ गया 1000 मतलब 3/100। क्या है f, हमें फाइंड करना है पावर होता है 1/f। ये फोकल लेंथ ये सब सेंटीमीटर में लिया है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 डिवाइड बाय f। तो ये 100 और ये 1/f की वैल्यू हमने फाइंड की, यहाँ पे आई 3/100। तो ये पावर कितने आएगी 3 डायोप्टर।